हरीश राणा हंसता खेलता होनहार लड़का जो अपने मम्मी पापा का सनशाइन था, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे जो मम्मी पापा की आंखों में टिमटिमाती थी। आज वही मम्मी पापा रो रहे हैं। उनके आंसू में संगम है सबसे बड़े दुख का कि खुद के बेटे के लिए मांग लाए मौत। मिल गई इजाजत सबसे बड़े कोर्ट की, तो खुशी भी है कि अथाह अंतहीन दर्द से गुजर रहे बेटे को अब और ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा। ऐसे में पापा कहते हैं कोर्ट को शुक्रिया। भारी मन से पापा कहते हैं कि एक नसीर है, लेकिन माँ का जो हाल है देखेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। हरीश की माँ इस फैसले के बाद पहली बार कैमरे पर आई तो मानो इस माँ के चंद शब्दों ने सबको मौन कर दिया, क्योंकि ये वही माँ थी जिन्होंने हरीश को पहले 9 महीने कोख में रखा, फिर पाला पोसा, और जब जवान बेटा बेबस हो गया था तो फिर से माँ ने उस बेटे की दुधमुहे बच्चे की तरह ही सेवा की, इस आस में कि बेटे को कोई दवा या दुआ जरूर लगेगी। रात दिन एक कर दिया, एक एक पल कुछ होश ना था सिवाय बेटे के। तो नातेदारी भी छूटी, सब यारी भी छूटी, दुनियादारी भी छूटी, बस बेटे की सेवा के लिए। लेकिन अब जब उसी बेटे के दुनिया छोड़कर जाने का फैसला हो गया है तो देखिए इस माँ का हाल। माँ कहती हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। वहीं पिता का भी दर्द इन शब्दों में छलक जाता है। इस वक्त इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, तो कैसे वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा तो कुछ नहीं बोल सकते हम। जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। वैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी आसान नहीं था। इस फैसले को सुनाते वक्त जज भी रो पड़े। पूरे कोर्ट परिसर का माहौल गमगीन हो गया। खुद वहाँ मौजूद अधिवक्ता से सुनिए। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले 1 हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी। और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा, नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। 2018 में दिया था, वो क्या फैसला था उसके बारे में? कॉमन कोज में गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर पैलेटिव स्टेट में है, कोई 100% नॉन मूवमेंट में है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाएगा, क्या डायरेक्शंस थे, वो गाइडलाइन दी गई थी। यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, पैसिव यूथेनेशिया। तब भी पैसिव ही था। पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है, और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है और सारे देश के CMOs को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखें और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहे। अब कोर्ट ने किस तरह से भावुकता भरा ये पूरा आदेश दिया, जरा उसे भी जानिए। कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में उसे भर्ती किया जाए ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि निश्चित किया जाना चाहिए कि डिग्निटी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर वालों से भी बात की थी। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद वो छोड़ चुके हैं। हरीश के माता पिता ने ही उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हरीश के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जस्टिस पाद्रीवाला ने कहा था कि ये बेहद दुखद रिपोर्ट है, ये हमारे लिए मुश्किल भरा फैसला है, पर हम इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा। इसके आगे कोर्ट ने फिर से दोहराया कि किसी भी नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की तरह ही गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने संस्कृत का श्लोक भी पढ़ा। चिंतायश्च चितायश्च बिंदु मात्रम विशेष्यते, चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती जीवम। यानी चिंता और चिता इन शब्दों में केवल एक बिंदु भर का फर्क है, किंतु चिता निर्जीव शरीर को जलाती है और चिंता जीवन को ही जलाती है। चिता मरे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को ही जला देती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की काफी तारीफ भी की। कोर्ट ने कहा कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी सीएमओ को एक पैनल बनाने को कहा है और इस फैसले को लेकर क्या हुआ, इस मसले पर 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब हरीश के साथ क्या हुआ था, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल हरीश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। पढ़ाई में तेज थे, फिटनेस के दीवानी थे और उनका फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ा सपना था। लेकिन अचानक से 20 अगस्त 2013 को सब कुछ बदल गया। उस दिन हरीश अपने पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनके सिर में गहरी चोट लगी और उसी एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हादसे के बाद पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। चंडीगढ़ के पीजीआई से लेकर दिल्ली के एम्स और कई बड़े निजी अस्पतालों तक चक्कर काटे, पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि सिर की गंभीर चोट की वजह से हरीश के दिमाग की नसें सूख चुकी हैं और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं। पिछले 13 साल से हरीश बिस्तर पर पड़े थे। ना वो बोल सकते थे, ना कुछ महसूस कर सकते थे, ना अपने माता पिता को पहचान सकते थे। बस कभी कभी उनकी पलकें झपक जाती और यही इस बात का संकेत रहता कि अभी भी हरीश के जिस्म में सांसें हैं। एक तरफ बेटे की सांसें और दूसरी तरफ उसका अंतहीन दर्द। माता पिता को ये सालता रहा, सालों तक इसको सहते रहे और आखिरकार पहुंच गए कोर्ट की चौखट, जहां सुनाया गया ये सबसे बड़ा दुखद फैसला। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी है। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कला। अब हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, ओसीएफ के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।